28 अप्रैल 2020 है। 119वां दिन है ये इस साल का। और इस वर्ष हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था उसके बारे में पहले नजर डाल लेते हैं। जॉन नॉरिस जो ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे, वो औरंगजेब से मिले थे साउथ इंडिया में पमेला जगह पर। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी 28 अप्रैल 1848 को, जहां पे उत्कल गौरव मधुसूदन दास का जन्म हुआ था कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। अब्दुल राशिद फिदा जो एक मशहूर गायक थे, पोएट थे सॉरी, किश्तवाड़ी में उनका जन्म हुआ था। 28 अप्रैल को ही हुआ था 1936 में। 28 अप्रैल 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलाइंड द जापानीज जर्मन सबमरीन एट मेडागास्कर। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैपनीज सबमरीन को मेडागास्कर में अलाइन किया था। ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं 28 अप्रैल को हुई है, तो हर दिन महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में जानेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल करंट अफेयर्स और कुछ फेस्टिवल्स के बारे में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हम नज़र डालेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पे जो हिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देर न चढ़ते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ पर कोई भी हिमाचल जीके, करंट अफेयर्स या हिमाचल की कोई भी न्यूज़ देखना चाहते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा के साथ शेयर करें। तो चलिए तो पहली खबर जो निकल के आ रही है हिमाचल करंट अफेयर्स से कि गवर्नर ने अप्रिशिएट किया है एफर्ट, किसके एफर्ट को, द अक्षय पत्रा फाउंडेशन के एफर्ट्स को गवर्नर ने, हिमाचल गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने अप्रिशिएट किया है। और ये द अक्षय पत्रा फाउंडेशन है क्या? ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो एफर्ट करती है सोशल सर्विस सेक्टर में। कोरोना एपिडेमिक के दौरान इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन का एग्जाम्पल दिया, इसलिए गवर्नर ने अप्रिशिएट किया है। और इन्होंने खाना प्रोवाइड कराया है, कुक खाना करके 2 करोड़ लोगों को अक्रॉस द कंट्री, इसलिए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने इनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट किया है। और बहुत ज़्यादा इनकी खबरों में अभी ये आए हैं। अभी इन्होंने बताया है कि जो फाउंडेशन है अभी काम कर रही है सोशल सर्विस सेक्टर में, और अभी तक इन्होंने 28 लाख लोगों को तेलंगाना में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी खाना पहुँचाया है। तो इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आगे बढ़ते हैं। भारत तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बन गया है, सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है अपनी मिलिट्री पर यूएस और चाइना के बाद 2019 में। ये आया है SIPRI की रिपोर्ट में। अभी भारत ने बना है 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। और ये भी अभी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट में मेंशन हुआ है। और मेनली जो 3 सबसे ऊपर हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा अपनी मिलिट्री पर स्पेंड करते हैं, सबसे ऊपर आता है यूएसए जिसका अपना रक्षा बजट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद चाइना, और उसके बाद भारत ने अपनी पोजीशन कायम की है 2019 में। रिपोर्ट में ये मेंशन हुआ है। और तकरीबन 6.8% यानी कि 71.1 बिलियन 2019 में इंडिया ने मिलिट्री पर खर्चे हैं, और SIPRO की रिपोर्ट ये बता रही है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा अपने पैसे जो खर्चा है उसने अपना 5.3% यानी कि 732 बिलियन 2019 में सबसे ज़्यादा खर्चा है, जो कि 38% है पूरी की पूरी दुनिया की स्पेंडिंग की जो मिलिट्री है। और वहीं पर अगर दूसरी तरफ चाइना की ओर निगाह डालें तो चाइना ने 261 बिलियन मिलिट्री के ऊपर स्पेंड किया है अपने 2019 में, जो 14% है पूरी दुनिया के बराबर। तो इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आगे बढ़ते संजय कोठारी को अपॉइंट किया गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और ये अभी नई नियुक्ति हुई है। और ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं संजय कोठारी, और इनको अपॉइंट किया गया है CVC राष्ट्रपति भवन में। और इन्हें प्रेसिडेंट जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं 25 अप्रैल 2020 को एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया है। और संजय कोठारी पहले क्या करते थे, जो सेक्रेटरी के रूप में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर चुके हैं, और ये कपिल देव त्रिपाठी को मतलब उनकी जगह संभालेंगे। और ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर का नाम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिकमेंडेशन के तहत पर प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दिया था, और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है। आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर कि जो हमारे हिमाचल के जो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने धर्मेंद्र गिल का सम्मान किया है। अब इन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने एक नई वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है SGPNL के लिए, और ये इंपॉर्टेंट निकल रही है क्योंकि इससे वाटर सप्लाई को मॉनिटर करने में शिमला शहर में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। और इक्वल बैलेंस वे से वाटर सप्लाई हर जगह पर की जा सकती है, और इसी पर गवर्नर ने बधाई दी है SGPNL की टीम को इस अचीवमेंट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब नज़र डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट
फेयर्स एंड फेस्टिवल जो हम आज एक और टॉपिक आपके लेके आए हैं इस मैगजीन में, जो हमारी सीरीज़ है। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो वहाँ पर मनाए जाते हैं। सबसे पहला है चैत्र फेस्टिवल, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ आपका विलेज छगांव में। और ये मेनली जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है इसको ज़रूर याद रखें। अब हम बढ़ते हैं अगले फेस्टिवल के ऊपर, वो है आपका दक्रेनी या दक्रेन जिसे कहा जाता है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई या अगस्त के सीजन में पांगी में। तीसरा है बीशु, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है चैत्रा के महीने में, और पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है उखियांग और फुलियाच। फुलियाच जो है वो अगस्त के महीने में मनाया जाता है, और ये पांगी में मनाया जाता है। और इसकी इम्पॉर्टेंट बात क्या है उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें होता क्या है, कम से कम 10 राजपूत फैमिलीज जो होती हैं वो एक पहाड़ी पर जाती हैं, वहाँ पर वो फूल तोड़ती हैं और वहाँ पर ही रात में रहती हैं, और अगले दिन वो वापस अपने गाँव आते हैं, और वहाँ पर वो रात को फिर डांस और गाने गाते हैं, वो भी एक देवदार पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर। तो ये इस जो फेस्टिवल है उसकी एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब आगे जो फेस्टिवल्स यहाँ पर मनाए जाते हैं वो है जैग्रो फेस्टिवल। जैग्रो फेस्टिवल में क्या होता है, ये मेनली मोरोंग और कमरू और रिबा के इलाके में मनाया जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो निकल के आती है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का भी। उसके बाद हम बढ़ते हैं सादो फेस्टिवल को, जो जनवरी में मनाया जाता है। और इसको ये क्यों मनाया जाता है, ये फेयरवेल दी जाती है जितने भी देवतास को आप देखते होंगे, जो ये माना जाता है कि वो अपनी कुछ समय के लिए वापस अपने स्वर्ग में चले जाते हैं विंटर के समय में। और ये जो विंटर है, ये स्वर्ग जो है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। जो स्वर्ग है इसको पैराडाइज ऑफ किन्नौर भी कहा जाता है। और ये रलदंग माउंटेन पीक जो एक ग्रुप है किन्नर कैलाश पीक का, उसको कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो सातवां है इंपॉर्टेंट है वो है फगली जी। इसको हम लुस्कर भी कहते हैं, और ये मंथ मनाया जाता है किस महीने, फरवरी और मार्च के दरमियान मनाया जाता है, और ये लीपा में मनाया जाता है। तो इसकी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस भी है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल निकल के आते हैं वो हैं आपके लोसर सेलिब्रेटेड। इसको न्यू ईयर के रूप में बुद्धिस्ट किन्नौर और लाहौल स्पीति में मनाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसकी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, इसको ज़रूर याद रखें। और ये बुद्धिस्ट इसको ज़्यादा मनाते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति में, और ये नए साल के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था फेस्टिवल्स का। अगली जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा, सो उसको हम करेक्ट रेक्टिफाई करेंगे अगर कोई डाउट आपको निकलता है। सो आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा इसमें लेके आए हैं जो इस सीरीज़ में, वो है टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़। तो चलिए उस पर नजर डालते हैं। जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए हम ये स्पेशल सीरीज़ लेके आए हैं। जो भी एचपी सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम है उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पीछे मैंने डिस्कस किया उसके लिए भी, और जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं आपके उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो एचपी कमीशन का हो, टेट कमीशन हो, या फिर जो आपका असिस्टेंट मैनेजर के एग्ज़ाम्स है उनके लिए ये वीडियो ज़रूर आप देखें। इसमें जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो है आपका हसीन निज़ामी और फ़र्ख मुदबर किसके दरबारी कवि थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट निकल के आता था वो मैं आपके साथ इसके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये जो आपके हसन निमाजी और फ़ख ए मुदिर कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दरबारी थे, ये उस समय के बहुत ही मशहूर दरबारी थे। अगले सवाल पर नजर डालते हैं। मोहम्मद निमाज़ के दरबारी थे, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया, ये सभी को पता है, लेकिन कौन सा एग्जैक्ट वर्ष था, ये है 1175 में। और मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ करमात जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, सवाल घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगले सवाल पर नजर डालते हैं। किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये सभी को जानकारी है इसके बारे में कि जहांगीर ही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। और इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो जहांगीर का काल था वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि उस समय इस कला का जो स्वर्ण काल है। अगले सवाल पर डालते हैं। किस
का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये है, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका शाहजहां, क्योंकि शाहजहां को इमारतें बनाने का बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ कह सकते हैं। उन्होंने ताजमहल आगरा में, लाल किला दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में, जामा मस्जिद दिल्ली में, तो इन चार को भी जरूर याद रखें, सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, ये किया 712 में। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जो भारत पर आक्रमण किया था, उस समय सिंध के राजा दाहिर थे, ये भी जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो ये आप अभी बता सकते हैं, इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। और जो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में जो उसकी राजधानी है भुवनेश्वर, वहां पर है। और इसे जसती किशेरी नाम के व्यक्ति ने बनवाया था और ये 11वीं सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने माने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए या क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने, इसका सही उत्तर है चोल वंश से है। और नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। और इसका अर्थ है, नटराज का क्या अर्थ होता है? ये होता है तांडव नृत्य की मुद्रा जो शिव करते हैं। उसके बाद है आपका ओम्ग वर्ष किस वंश से संबंधित था? ओम्ग वर्ष किस वर्ष से संबंधित था? ये था राष्ट्रकूट वंश से, और ये उसी का संस्थापक था। ओम वर्ष जो था वो राष्ट्रकूट वंश का एक संस्थापक भी था। तो इस चीज को जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जो हमने सीरीज लेके आए हैं ये अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ये डेली हम लेके आएंगे इसको। सो जरूर इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं जो हिमाचल के, उसके साथ जुड़